चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमने इन डिटेल पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। कल का लेक्चर जो मैंने दिया था, आई एम होपफुल आपने उसको रिकॉल किया होगा। कल के लेक्चर में बेसिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स और मैंने आपको स्लोप और एरिया का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया था। तो आज के लेक्चर में अगर सिर्फ चंद बातों को आप लोग बहुत इजीली अपने दिमाग में बिठा लेंगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको थॉरली समझ आ जाएगा। इसमें किसी किस्म का ग्राफ आपके सामने आ जाए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले तो सिंपल ग्राफ के जरिए जो बातें समझनी है कि आपके पास वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट प्लेस की जाएगी और एक्स एक्सिस पे जो है वो टाइम को मेंशन किया जाएगा। अब इसमें ग्राफ की क्या शेप है, उसने क्या डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये सारी जो शेप्स मैं यहाँ पर बना रहा हूं ना, ये ठीक 15 मिनट बाद ये शेप्स आपको अच्छी तरह समझ में होंगी। अब देखिए बच्चों, ये जहां पर मैं एक रेड डॉट बना रहा हूं, इसका मतलब है ओरिजिन, ठीक है। ये बात जरा ध्यान में रखनी। अच्छा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होगी? स्लोप होगी जी डेल डी बाय डेल टी, तो ये होगी वेलोसिटी। अब स्लोप के बारे में मैं फिर चंद बातें रिकॉल करवा दूं। स्लोप जीरो भी हो सकती है, स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट भी हो सकती है, स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट भी हो सकती है, स्लोप इंक्रीजिंग भी हो सकती है, स्लोप डिक्रीजिंग भी हो सकती है। सो पहली बात ध्यान में रख लें, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है क्या? वेलोसिटी। इसका मतलब स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो, स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी और कांस्टेंट भी। याद रखें, जहां वेलोसिटी कांस्टेंट होगी वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी। स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट यानी वेलोसिटी नेगेटिव भी और कांस्टेंट भी। अगेन जहां वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी। स्लोप इंक्रीज कर रही है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी को इंक्रीज करती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्लोप डिक्रीज कर रही है यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी को डिक्रीज करती है कौन सी एक्सेलरेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। इस फ्लो चार्ट की चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये पूरी कहानी है जो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पढ़नी है, ठीक है। तो एक बात याद रखें, ये मैं हिस्सा जो हाईलाइट कर रहा हूं, ये वो पोर्शन है जहां सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की गेम चलेगी। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की गेम चलेगी, और ये वाले हिस्से की जो लाइंस होंगी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होंगी। और ये जो दूसरा हिस्सा है जहां पर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगी, यहां पर आपके पास जो लाइंस होंगी वो कर्व्ड लाइंस होंगी, ठीक है। तो अभी इन डिटेल सारी बातों को समझेंगे। आई एम होपफुल कि आपको इतना हिस्सा तो कम से कम समझ आ गया है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या है? वेलोसिटी। स्लोप जीरो तो बॉडी इज एट रेस्ट। स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट तो बॉडी इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। स्लोप नेगेटिव तो बॉडी इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप पे भी सारी कहानी समझ आ जाएगी, ठीक है बच्चों। इस बात के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने स्लोप पर और एंगल पर ध्यान देना है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में कॉमन सी बात याद रखनी है। ग्राफ की शेप कोई भी हो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो साइन ऑफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो साइन ऑफ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ये दूसरी बात है जिसको आपने पल्ले बांध लेना है कि अगर वेलोसिटी में क्या आ रहा है? इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी में क्या आ रहा है? डिक्रीज, तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, ठीक है। और फिर मैं एक और इंपॉर्टेंट बात रिकॉल करवा दूं। स्लोप का मैंने कॉन्सेप्ट टेंजेंट के जरिए भी बताया था ना। तो लेट्स से ये कर्व है, तो कर्व पे यहां टेंजेंट ड्रॉ किया तो हॉरिजॉन्टल बन रहा है, यहां ड्रॉ किया तो वर्टिकल बन रहा है, यानी स्लोप
मिनिमम से किसकी तरफ जा रही है, मैक्सिमम की तरफ। तो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाने का मतलब है कि ये चीज हमें इंक्रीज जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। और अगर ग्राफ इस तरीके से बिल्ड होता है तो देखो यहां पर स्लोप मैक्सिमम है और यहां पर स्लोप मिनिमम है, यानी ये चीज हमें क्या शो करेगी, डिक्रीज शो करेगी। तो ये चंद बातें रिकॉल करने के बाद अब मैं एक एक करके सारे ग्राफ्स जो हैं उन पे हम डिस्कशन करते हैं, और ये बड़ा मजे का मेथड है। देखो सारी सिचुएशन को हम यहाँ पर एक ही वाइट पेज के ऊपर जो है वो स्टडी कर लेंगे। तो फर्ज कर लिया कि ये एक प्लेस है, जगह है, जिसमें ये जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, और तुम जो हो वो इस ओरिजिन पर खड़े हुए हो। अब यहां पर हम एक ग्राफ बना लेते हैं। इसी ग्राफ के अंदर मैं सारी सिचुएशंस को जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, और इसी ग्राफ की सारी सिचुएशंस को फिर मैं एक सिंगल ग्राफ के अंदर आपको सिंपली समझा दूंगा कि हमने पढ़ा क्या क्या है। तो देखो तुम अपनी जगह पर इस वक्त ओरिजिन पे रेस्ट पे खड़े हो। ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। तो ये तुम ओरिजिन पर खड़े हो, तुम्हारे हाथ में लेट से एक घड़ी भी है। इतना लंबा हाथ होता तो नहीं है, चलो, लेकिन चलो यहाँ पे घड़ी पहन लेते हैं, हाथ थोड़े लंबे कर लेते हैं। अब घड़ी पे वक्त गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है, और तुम अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे। ठीक है, तो इस वक्त ये जो मैंने ब्लैक लाइन लगाई है ये शो कर रही है कि वक्त गुजरने के साथ साथ तुम इस वक्त ओरिजिन पे हो, रेस्ट पे हो। लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। स्लोप की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो स्लोप इस वक्त क्या है, जीरो। इसका मतलब है इस फर्स्ट केस में तुम्हारी वेलोसिटी भी क्या है, जीरो है। अब आते हैं अगली बात पर। तुम अपने ओरिजिन से ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तुम अपने ओरिजिन से थोड़ा सा आगे जाकर यहां पर आके खड़े हो गए, यानी तुम ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर तो चले गए। ओरिजिन से थोड़ा सा डिस्प्लेस होके यहाँ कुछ मीटर्स आगे चले गए हो, लेकिन यहाँ जाके फिर खड़े हो गए हो। चल ही नहीं रहे, नहीं चल रहे। तो अब ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल पहले जैसा ग्राफ ही है। तो इस ग्राफ की स्लोप फिर से क्या है, जीरो है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी दोबारा से क्या है, जीरो है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ज़हन में आ रहा होगा, अच्छा कि तो अगर हम यहाँ पे जाके खड़े हो गए तुम, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ग्राफ को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाओ और तुम यहाँ पर जाके ग्राफ ड्रॉ कर दो कि तुम ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए हो और यहाँ पर तुम ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में चले गए। इतनी बात की समझ आई है तो मुझे ज़रा जल्दी से ओके रिपोर्ट दे देना। नेगेटिव एक्सेलेरेशन अभी मैं समझाऊंगा, अभी परेशान नहीं होना, एक एक चीज समझ आएगी। इतना ऐसा समझ आ गया तो जरा ओके रिपोर्ट दे देनी। ठीक है, तो अब मैंने ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन को ही जरा फोकस में रखना है। ठीक है, तो ये हमने पहला ग्राफ समझ लिया कि भाईजान हम जहां भी खड़े हैं हम वहां से हिल हुल कोई नहीं रहे, ये हम रेस्ट पर थे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद ऐसा करते हैं कि हम एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे की तरफ चलना शुरू हो गए। हमारी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए मैं ओरिजिन से इक्वल टाइम में आगे और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दूंगा। ये देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एंगल कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट है। और ग्राफ के ऊपर जाने का मतलब ये है कि मैं अपने ओरिजिन से दूर भी जा रहा हूं और मेरी वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, मेरी वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस वक्त जो वेलोसिटी है याद रखना इंक्रीज नहीं कर रही। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़े हो तुम लोग, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ किस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो एक्सेलरेशन बच्चों क्या होगी, जीरो होगी। इज दैट क्लियर। लो जी, तुम अपना ओरिजिन छोड़कर कहीं दूर निकल गए थे, जहां निकल गए थे वहां जाके फिर रुक गए हो, लो फिर दूसरा ग्राफ आ जाएगा।
तो अगर स्लोप कांस्टेंट हो और थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो फिर तुम्हारी वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और साथ ही साथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। समझ आ गई इस बात की भी? इस पे भी जरा ओके रिपोर्ट दे देना। सारे ग्राफ्स पे ओके ओके रिपोर्ट देते जाना, फिर सारा कुछ एकदम फिट हो जाएगा। ठीक है, चलो गुड। अब देखो, घर से निकल तो गए ना, तो वापस भी तो आना ना। जब वापस आना है तो तुम घर से दूर थे, इसका मतलब है ग्राफ किसी दूर वाले पॉइंट से शुरू होगा, और तुम यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हुए वापस अपने ओरिजिन तक आओगे, यहां तक आओगे, और आओगे भी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो तुम्हारा ग्राफ यूं एक दूर डिस्प्लेसमेंट से शुरू होगा, और वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता तुम फिर से अपने ओरिजिन तक वापस आ जाओगे, यहां तक। तो अब क्या हुआ? अब भी तुम मूव तो करके आए हो, मतलब अब भी तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो है तो कांस्टेंट। लेकिन एक बात पे ध्यान दे रहे हो आप लोग कि आपका थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया। तो ये थीटा ग्रेटर देन 90 से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो स्लोप है इस कैटेगरी में वो हमारे पास कांस्टेंट है, मगर अनफॉर्चुनेटली थीटा ग्रेटर देन 90 है, जिसका मतलब है कि वेलोसिटी है तो कांस्टेंट ही। ठीक है, मगर वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। और एक्सेलरेशन के बारे में क्या ख्याल है? एक्सेलरेशन स्टिल जीरो है, यहां पर भी एक्सेलरेशन स्टिल जीरो है। ये अभी तक के जितने केसेस आपने पढ़े हैं इनमें एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। ठीक है बच्चों, तीन केसेस पढ़ लिए, और तीनों में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। एक पॉजिटिव वेलोसिटी और एक नेगेटिव वेलोसिटी, एक है घर से जाना और एक है घर को वापस आना। अब आते हैं अगली एक सिचुएशन पे। अब हमारे पास थोड़े से कर्व्स ग्राफ शुरू हो जाएंगे। मैं ये रेज कर रहा हूं, परेशान नहीं होना, मेरे पास एक स्लाइड ऐसी बनी हुई है जिसमें ये सारा कुछ जो मैं समझा रहा हूँ वो उस एक स्लाइड के अंदर कवर अप हो जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं एक ऐसी सिचुएशन पे कि तुम घर से निकले हो, आंखें तुम्हारी अध खुली सी हैं, तुम्हें नहीं पता टाइम काफी हो गया है, और उधर कॉलेज जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। बताओ कैसे जाओगे? घर से स्लो निकले हो, लेकिन जब पता है कि कॉलेज का गेट बंद हो जाना है तो तुम पहले स्लो हो, और फिर एकदम से तुम तेज हो गए, स्पीड अप हो गए। यानी स्लो से तुम्हें क्या होना है, फास्ट होना है। यानी तुम्हें कम टाइम में है, गुड ये हो ना आंसर, भाग के जाएंगे तो पहले स्लो है फिर फास्ट होंगे। तो देखो अभी ये ग्राफ को जरा फील करना कि पहले तुम हो स्लो, स्लो मतलब स्लोप हॉरिजॉन्टल है, और फिर तुम हो गए हो फास्ट, यानी घर से दूर चले गए हो, फास्ट हो गए हो, वर्टिकल हो गई है ना स्लोप। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्या कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो बच्चा पार्टी, वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी, बिल्कुल होगी। एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो तुम घर से स्लोली निकले हो और कॉलेज पहुंचना है, तेज हो गए हो, घर से दूर जा रहे हो, इसीलिए ग्राफ ऊपर को जा रहा है, इसीलिए ग्राफ ऊपर को जा रहा है। याद रखना, जब भी तुम अपने ओरिजिन से कहीं दूर जाओगे ग्राफ हमेशा ऊपर को जाएगा, और जब भी तुम कहीं दूर से वापस अपने घर आओगे ग्राफ हमेशा नीचे को आएगा। अभी तक सिर्फ एक ग्राफ हमने पढ़ा है जो नीचे को आया है, ये वाला। और याद है ना कि तुम यहां से होते हुए वापस यहां तक आए हो। ठीक है, तो इस बात को भी जरा ध्यान में रखना। तो ये ग्राफ हो गया जिसमें वेलोसिटी कर रही है इंक्रीज, वेलोसिटी चूंकि इंक्रीज कर रही है इसलिए मैंने एक्सेलरेशन का साइन क्या ले लिया, पॉजिटिव। अब आते हैं बिल्कुल इससे ऑपोजिट कैटेगरी पर। तुम घर से तेजी से निकले हो, लेकिन तुम्हें ख्याल आया तो आज तो कॉलेज में फंक्शन है, इसलिए ज्यादा जल्दी पहुंचने की जरूरत नहीं है। तो तुम जरा सा स्लो होते होते अल्टीमेटली काफी स्लो हो गए। अब तुमने निकलना तेजी से है, लेकिन आगे जाते जाते तुमने स्लो होना है। तो देखो शुरू में तुम्हारी स्लोप मैक्सिमम है, और फिर जो स्लोप है वो तुम्हारी मिनिमम हो रही है। इसका मतलब है तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी है अभी पॉजिटिव ही, ठीक है, क्योंकि तुम
डिस्प्लेसमेंट्स तो तय कर रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, घर को वापस तो नहीं आ रहे, लेकिन अब वेलोसिटी के रिस्पेक्टिव में एक्सेलेरेशन बताओ। वेलोसिटी तुम्हारी इंक्रीज तो नहीं ना कर रही, ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी से किधर जा रहे हो, मिनिमम वेलोसिटी की तरफ। तो वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज। अब यहां पर एक्सेलरेशन का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की बात आपने डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बतानी, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग बतानी। समझ आई बात की। तो ये जो ग्राफ है, ये भी, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का है, ये ग्राफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी का है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है कि इंक्रीज कर रही है? क्या ख्याल है, ये मेरा स्मार्ट स्टूडेंट्स जरा आंसर करें, कौन से केस में डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रही है? नाम दे देते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं ए का, इसको नाम दे देता हूं बी का। चलो, ए और बी में आंसर दे दो, किस केस में डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रही है? शाबाश, घबराए बगैर। हाँ जी, अरसलान ने आंसर दिया है नो, यानी किसी भी केस में डिक्रीज नहीं कर रही। इट्स वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट को तो डिक्रीज करना ही नहीं चाहिए। भाई आप ओरिजिन से दूर ही जा रहे हो ना, दूर जाने का मतलब है वो चाहे आप स्लो से तेज हो या तेज से स्लो हो, डिस्प्लेसमेंट दोनों केसेस में इंक्रीज ही कर रही है। लेकिन आपको फिर ये बात तो पूछनी चाहिए ना कि ये डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज किस मैनर में कर रही है। तो गौर से सुनो, इस केस में आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, और इस केस में आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस बात का। डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग एट, इंक्रीजिंग तक बात ठीक है, दोनों ग्राफ ऊपर को जा रहे हैं इंक्रीजिंग, एक में इंक्रीजिंग रेट और एक में डिक्रीजिंग रेट। जहां इंक्रीजिंग रेट में है वहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जहां डिक्रीजिंग रेट पे है वहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। हाँ जी, ओके रिपोर्ट दे दो, कंफर्म कर दो, समझ आ गई। चलो, दैट्स गुड। सो कहानी के अगले हिस्से पे जाते हैं। कहानी का अगला हिस्सा अब ये है, ये वही ओरिजिन, और ये आ गया हमारा ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और अब ऐसा है कि ये कॉलेज है, ये घर है। अब तुम पहले से कॉलेज में हो, यानी घर से तो दूर ही हो ना, घर से दूर हो मतलब तुम यहां कहीं हो। अब तुम्हें कॉलेज से वापस घर की तरफ आना है, तो दो पैरामीटर्स हैं, तुम कॉलेज से स्लो निकलो और तेज पहुंचो, या फिर तेज निकलो और स्लो पहुंचो। जब तुम स्लो हो और तेज होके भाग के घर की तरफ आओगे, तो फिर तुम्हारा ग्राफ कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा। और ग्राफ को नीचे क्यों आना चाहिए, क्योंकि वापस ओरिजिन पे पहुंचना है, घर को वापस आना है, वापसी करनी है, वापसी करनी है। ठीक है, ये बहुत सैर सपाटे कर लिए इस तरफ को, अब वापसी करनी है, ये नीचे की तरफ आएंगे आप। ठीक है, तो देखो, शुरू में तुम स्लो हो और बाद में तुम फास्ट हो गए। शुरू में स्लोप मिनिमम है, बाद में स्लोप मैक्सिमम है, तो तुम्हारी वेलोसिटी क्या कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज ही कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज ही कर रही है। और चूंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लिहाजा एक्सेलरेशन का साइन क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इंक्रीज कर रही है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा जी, अब दूसरा केस, तुम फास्ट हो और तुम्हें आगे जाके स्लो होना है। तो तुम फास्ट हो लेकिन तुम्हें आगे जाकर स्लो होना है, तो स्लोप हमें क्या बता रही है कि तुम शुरू में वाकई फास्ट हो और आगे जाके स्लोप जीरो हो रही है, तो वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो साइन ऑफ एक्सेलेरेशन नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब इन दोनों ग्राफ्स के बारे में फिर दो मिलती जुलती बातें आएंगी। यहां पर हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट,
इज डिक्रीजिंग। तो यहां पर भी यही कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग। यहां पर कहेंगे एट इंक्रीजिंग रेट, और यहां पर कहेंगे एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, अब और आसान कर रहा हूं मैं, देखो गौर से सुनना बात। जितने भी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जितने भी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगी। जितने भी ग्राफ नीचे की तरफ आएंगे, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगी। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ ऊपर और नीचे से समझना है। वेलोसिटी अगर इंक्रीज करती नजर आए तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव बोल देना, वेलोसिटी डिक्रीज करती नजर आए तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव बोल देना। तो कोई मुझे बताएगा इस ग्राफ का मतलब क्या है? द बॉडी इज एट रेस्ट, एग्री? द बॉडी इज एट रेस्ट। कोई मुझे बताएगा इस ग्राफ का क्या मतलब है? इस ग्राफ का मतलब है पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं कहना, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है। और इस ग्राफ के बारे में क्या ख्याल है? ये भी यूनिफॉर्म है मगर नेगेटिव है। डन। इन तीनों केसेस में कोई एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा जी, इस ग्राफ का साइन ऑफ एक्सेलरेशन बताओ। शाबाश, वेरी गुड, पॉजिटिव। इस ग्राफ का साइन ऑफ एक्सेलरेशन बताओ। गुड, इसका भी पॉजिटिव है। स्लो से फास्ट होना, स्लो फास्ट, स्लो से फास्ट। ठीक है, अच्छा जी, इस ग्राफ का साइन ऑफ एक्सेलरेशन, गुड, नेगेटिव। और इस ग्राफ का भी साइन ऑफ एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, फास्ट से स्लो, फास्ट से स्लो। इस ग्राफ का मतलब था घर से दूर जा रहे हो, इस ग्राफ का मतलब है घर को वापस आ रहे हो। ठीक है, तो अब देखो एक बड़े मजे के ग्राफ में ये सारी स्टोरी पूरी हो सकती। ये हम बना लिए हमने पूरी डिस्प्लेसमेंट टाइम की लाइन। ठीक है, और अब देखते जाओ, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम। ये मैंने पहला ग्राफ बनाया डिस्प्लेसमेंट टाइम का, जिसका मतलब है पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। ये ग्राफ बनाया मतलब मैं रेस्ट पर हूं। ठीक है, ये ग्राफ बनाया मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर रही है। ये ग्राफ बनाया तो मतलब वेलोसिटी तो डिक्रीज कर रही है मगर डिस्प्लेसमेंट अभी भी इंक्रीज ही कर रही है। यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज ही कर रही थी। यहां पर आने के बाद मैंने यहां से ना एक लाइन डिवाइड करके लगा दी, और इस हिस्से में मैंने आपको ये बताया कि बच्चों ये वो ग्राफ का हिस्सा है जहां ये ओरिजिन था, और हम ओरिजिन से आगे की तरफ जा रहे थे, कभी कांस्टेंट वेलोसिटी पे, कभी इंक्रीजिंग वेलोसिटी पे, कभी डिक्रीजिंग वेलोसिटी पे। और अब हम आते हैं ग्राफ के उस हिस्से पर जहां हमने अपने ओरिजिन की तरफ, अपने ओरिजिन की तरफ वापस लौट कर आना है। तो ये मैं पहले हिस्से में लौट कर आया, नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब मैं यूनिफॉर्म स्पीड से वापस आ रहा हूं। फिर कुछ इस तरीके से, मतलब मैं तेज निकला हूं, स्लो हो गया हूं। फास्ट टू स्लो, मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव। और फाइनली मैं ग्राफ पे जब इस तरीके से ड्रॉ करूंगा नेक्स्ट पार्ट, तो मैं स्लो था, फास्ट हो गया। इसका मतलब है कि मेरी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो ग्राफ को मैंने जहां से डिवाइड किया है उस डिवीजन से साफ पता चल रहा है कि हेयर आई एम मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और ग्राफ के दूसरे हिस्से में मैं ये दिखा रहा हूं कि आई एम मूविंग बैक टुवर्ड्स द ओरिजिन।
तो ये पूरी कहानी मुझे सब बच्चे ओके रिपोर्ट दें कि आपको अच्छे से समझ आ गई कि आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख के आप किसी भी तरह का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें चलो थोड़ा सा और खेलते हैं। इनमें वो कौन सी लाइंस हैं या लाइन है जो रेस्ट को शो कर रही है? अच्छा, इसको नाम दे देते हैं, चलो नाम दे के जरा आसानी हो जाएगी। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ठीक है, अब मैं सवाल करता हूं, जवाब देना है। वो लाइन जो रेस्ट को शो कर रही है, वेरी गुड, ये लाइन शो कर रही है रेस्ट को। वो लाइन जो हमें ये बता रही है कि हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घर से दूर जा रहे हैं, वेरी गुड। वो लाइन जो हमें ये बता रही है कि हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घर को वापस आ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। वो लाइन जो हमें ये बता रही है कि हम कॉलेज से लेट हो गए, वो लाइन जो हमें ये बता रही है कि हम कॉलेज से लेट हो गए हैं, शाबाश शाबाश, दैट्स सी डी लाइन। कि कॉज घर से तो स्लोली निकले हैं लेकिन तेज पहुंचना है। वो लाइन जो हमें ये बता रही है कि घर में कोई इमरजेंसी हो गई, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। घर में इमरजेंसी हुई ना, कॉलेज से स्लो निकलेंगे और तेज पहुंचेंगे। और वो लाइन जो हमें ये बता रही है कि घर आपकी मर्जी का खाना नहीं बना हुआ, दैट्स गुड। देखिए ना, सारा नु पता है। मर्जी का खाना ना पक्के हुए थे की करना है। ठीक है, निकलना तेजी से, बाद में स्लो हो जाना है। ठीक है, और लास्ट लाइन फिर ये बचती है कि घर से तेज निकले हो, आगे जाकर स्लो हो गए हो। तो इसमें थोड़ा सा मैं ये रंग में भंग डाल दूं, वो ये कि जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये एक्सेलरेटेड मोशंस हैं, और जो येलो कलर में हाईलाइटेड हैं वो सारे लीनियर यानी नॉन एक्सेलरेटेड मोशंस हैं, उनको आप यूनिफॉर्म मोशन भी कंसीडर कर सकते हैं। तो सब बच्चों को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अच्छी तरह हजम हो गया। चलो दैट्स ग्रेट, लेक्चर को ज़्यादा लेंथी नहीं करना। ये देखो, ये मैंने सारा कुछ जो है ना बड़ा अच्छे तरीके से एक टर्टल के जरिए ये सारा कुछ समझाया हुआ है। एक एक बात मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है, लेकिन इन बातों की डिटेल में ज़्यादा मत जाना। मैं जो स्लाइड दिखा रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। ये देखो, ये वही स्लाइड है जो मैंने एक्सप्लेन की, ठीक है। इसको अपने पास रिपीटेडली बनाना, और इसके जो जो पोर्शंस है ना उनको बना बना के खुद से सवाल करना, भाई ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तो एक एक करके जब बार बार खुद से क्वेश्चनिंग करोगे ना, तो बहुत अच्छा तुम लोग को अंडरस्टैंड हो जाएगा, और कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। नीचे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, क्वेश्चंस मैंने खुद सॉल्व करके स्लाइड में रखे हुए हैं, कल वाली स्लाइड देखना, उसमें ये सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर अप हो गया, जो एफएससी में तो है नहीं, एमकेट के सिलेबस में है, और इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा कवर अप हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वहां से स्टार्ट डन।